Today, students, we will discuss about the famous poet थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे एक फेमस इंग्लिश पोइट है। इसके बाद वे लेटर राइटर करते हैं, क्लासिकल स्कॉलर हैं और प्रोफेसर रहे हैं पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में। इनकी सबसे फेमस पोइम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान के पास, मतलब जो चर्च होता है उसके पास वाला कब्रिस्तान। पब्लिश इन 1751। इसको इन्होंने फाइनल इसको राइट किया था 1750 में, बट इसको पब्लिश किया था 1751 में। सबसे ज़्यादा फेमस ये इनकी पोएम है। इन्होंने ओनली 13 पोएम्स लिखी थी, बट लेकिन उनके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इनकी जो पोएम है, इन्होंने एक डिफरेंट तरह का मैटर, मतलब एलिजी पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन कॉमन मैन के लिए इनकी वो एलिजी का लिखा जाना बहुत ज़्यादा, मतलब इनको फेमस किया। सबसे ज़्यादा इनकी ये पोएम फेमस है और हमारी किसी ना किसी लिटरेचर की क्लास में ये पोएम ज़रूर रहती है। तो आज हम इसी पोएम को स्टडी यहाँ पर करेंगे। ये बॉर्न हुए थे, इसके अलावा ये 54 की एज में इनकी डेथ हो गई थी और ये फेमस पोइट रहे थे। 1771 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा इन्होंने 13 पोएम्स लिखे थे, जिनकी वजह से ये एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल राइटर की श्रेणी में आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ये इनकी पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का आउटर अपीयर है, उसी के बारे में मैं आपको सॉरी। ये चर्च है, ये किस तरह से थॉमस ग्रे यहाँ पर खड़ा हुआ है और जो भी एटमॉस्फेयर उस टाइम का होता है, जो भी सीनरी इस टाइम की क्रिएट होती है, उन सभी को यहाँ पर खड़ा होकर वो देखता है। ये पोएम के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए पोएम बाय थॉमस ग्रे कंप्लीटेड इन 1750 बट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1751 में। It inspired by the death of the poet Richard West in 1742। 1742 में रिचर्ड वेस्ट की जब डेथ हुई थी, तो जो थॉमस ग्रे हैं उनकी डेथ पे कुछ थॉट उनके माइंड में अराइज हुए थे, तो वो इन थॉट के बारे में ही इस पोएम में लिखते हैं। और ये पोएम शुरू से लास्ट तक एक कंप्लीट सीनरी वे में चलती हुई हमें लास्ट तक अपने आप को, मतलब हम उसकी स्टडी करते हैं। इसका टाइटल ओरिजिनली था स्टंजाज रोड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, बट लेटर ये इस पोएम का जो नाम चेंज करके इसको इस तरह से कर देते हैं। इसकी मेन थीम ये है कि द मेन थीम्स इन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड आर द यूनिवर्सिटी ऑफ डेथ, social class and value and poetry. The central focus of Grace Elegy is the inevitability of death and how men and women from different social classes are remembered. The poem attends these living in a small England people. जो ये पोएम है वो उन लोगों को अटेंड करती है, उन लोगों के बारे में है जो स्मॉल लिविंग पर्सन है, जो इंग्लैंड के विलेज में रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पोएम है 3 चीज़ों के बारे में बताती है। यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ। अब यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ कैसे, देखो ये यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ जरूरी, जो भी पर्सन इस संसार में बॉर्न हुआ, उसने इसमें जन्म लिया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी डेथ तो होगी और किसी न किसी रीजन तो होगी, चाहे वो किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डेथ होना ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ को दिखाता है। और सोशल क्लास, अगर हमारी सोसाइटी है तो उसमें हाई और लोअर क्लास का तो एक बैलेंस चलता रहता है। कुछ अपर क्लास के होते हैं, कुछ लोअर क्लास के होते हैं। ये सोसाइटी की एक स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें कुछ लोग, अगर जो अपर क्लास के लोग होते हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग टाइप्स के होते हैं, जो लोअर क्लास के होते हैं उनके अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये कहना कि चाहे सोशल क्लास हमारी कैसी भी हो, चाहे हम अपर से बिलोंग करते हो या लोअर से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारी डेथ होना ज़रूरी है, डेथ हमारी होगी। एंड वैल्यूज़ सबके होते हैं, चाहे लोअर क्लास के हो चाहे अपर क्लास के। उन वैल्यूज़ के साथ में अगर कोई पर्सन लिव करते हुए रहता है और अपनी डेथ को गेन करता है, तो वो उसको मतलब फेम मिलता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है। वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर पर्सन में कुछ ना कुछ पर्सनली एक क्रिएटिविटी होती है कि वो अपने आप को अदर पर्सनों से अलग कर देता है और अपने आप को हाई जो पोजीशन से उन पर ले जाता है। तो ये पोएम है कैसे वो कॉमन पीपल हैं, किस तरह वो रहते थे, कैसे उनकी सिंपल लाइफ है और कैसे जो अपर क्लास के लोग हैं उनको उनका मौका नहीं उड़ाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों
चीज़ों के बारे में ये पोएम है। अब हम पोएम को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करते हैं।